नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण अभ्यास 24 क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। भैया बहनों, क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हम अभ्यास 24 के जो प्रश्न हैं वो समझेंगे और लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अध्याय 3 में छपे सोपान में गहरे छपे शब्दों में से ऐसे शब्द छांटिए जो स्थानवाचक हो। भैया बहनों, जो पीछे अभ्यास अध्याय 3 था उसके अंदर जो स्थानवाचक शब्द थे वो अपने को लिखना है, तो इसका उत्तर होगा गांव गया। दूसरा प्रश्न है, उसी सोपान में से ऐसे शब्द छांटिए जो कालवाचक हो, तो इसमें कालवाचक शब्द होगा इतने दिन। प्रश्न क्रमांक 3, सोपान में से उन क्रिया विशेषण शब्दों को लिखिए जो परिमाणवाचक हो। इसका उत्तर होगा भैया बहनों थोड़ी पी लो। प्रश्न क्रमांक 4, विधि या युक्तिबोधक क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। तो इसमें उत्तर होगा भैया बहनों थोड़ा पी लो। इन प्रश्नों और अपने उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर होगा भैया बहनों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। भैया बहनों, अभ्यास 25 देखिए। पहला प्रश्न है इसका, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। अभी हमने शुरुआत में इसकी परिभाषा बोली थी। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता प्रकट होती हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्रिया विशेषण के प्रत्येक भेद से संबंधित दो वाक्य लिखिए। भैया बहनों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इन चारों के हमको दो वाक्य लिखने हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 वाक्य देखिए। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं है। दूसरा वाक्य होगा इसका, बगीचे के चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 वाक्य लिखे। अब आता है कालवाचक क्रिया के 2 वाक्य। पहला वाक्य है, हम प्रतिवर्ष अयोध्या जाते हैं, और दूसरा है, वह अभी अभी आया है। इस प्रकार हमने कालवाचक क्रिया विशेषण के दोनों वाक्य लिखे। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 2 वाक्य इस प्रकार हैं, उसके पास पर्याप्त धन है। दूसरा है, आज काफ़ी वर्षा हुई है। इस प्रकार हमने परिमाणवाचक के भी दोनों वाक्य लिखे। अब चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके भी 2 वाक्य लिखेंगे। शेर जोर से दहाड़ता है। दूसरा वाक्य है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार भैया बहनों हमने अभ्यास 25 भी पूरा कर लिया है। अब आता है अभ्यास 26। भैया बहनों, ये द्वितीय परीक्षण है। इसमें हमने पीछे जितना भी पढ़ा है उसके सारांश है, उसी के सब प्रश्न हैं और उसी को हम सरल करेंगे। तो इसमें एक सोपान दिया गया है, उस सोपान को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद में इसमें जो रेखांकित पद हैं, क्रियापद हैं, उनको हम छाटेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। शीतल भाट महाराणा प्रताप का प्रशंसक था। वह जहाँ भी जाता था प्रताप के शौर्य और उनके स्वतंत्रता प्रेम की प्रशंसा करता था। वह गाता था, प्रताप की प्रशंसा में गीत गाता था, फड़फड़ाती कविताएं पढ़ता था। एक बार वह चल पड़ा, घर से चलकर दिल्ली पहुंचा। बीकानेर के पृथ्वीराज जी से उसकी भेंट हुई। वह उसको अकबर के दरबार में ले गए। शीतल ने मुजरा नहीं किया, अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। अकबर बहुत नाराज हुआ। वह ऊपर बैठा था, सारे दरबारियों के आसन नीचे थे। दरबारियों
और चाटुकारों से भरा हुआ था। शीतल के व्यवहार पर अकबर कड़क कर बोला, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? उत्तर दिया उसने, मैं भाट हूँ, शीतल नाम है, प्रताप का अन्न खाता हूँ, उन्हीं का दिया हुआ पहनता हूँ। शीतल ने जवाब दिया। अकबर का क्रोध बढ़ गया। वह बोला, दरबार के कायदे नहीं जानते हो? जानता हूँ, पर क्या करूँ? सिर प्रताप की पगड़ी है, उसे आपके सामने कैसे झुका दूँ? अकबर और दरबारी सब सन्न रह गए। जिसका भाट ऐसा हो वह प्रताप स्वयं कैसा स्वाभिमानी होगा। इस प्रकार भैया बहनों मैंने सोपान का वाचन किया। अब इसमें जो प्रश्न हैं उनका उत्तर अपन लिखेंगे। रेखांकित क्रियापदों को लिखिए। उसका उत्तर होगा भैया बहनों, गाता था, पढ़ता था, चल पड़ा, पहुंचा, बैठा था, खाता हूँ, पहनता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से अकर्मक क्रियापद छांट कर लिखिए। वह गाता था। प्रश्न क्रमांक 4, उपयुक्त क्रियापदों में सकर्मक क्रियापद छांट कर लिखिए। इसका उत्तर होगा, वह गीत गाता था। प्रश्न क्रमांक 5, क्या इस सोपान में द्विकर्मक क्रिया है? इसका उत्तर होगा, हाँ, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। उसका है, वह प्रताप की प्रशंसा में गीत गाता था। प्रश्न क्रमांक 6, इसी सोपान के 2 वाक्यों के द्वारा समझाइए कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। अकर्मक होगा वह गाता है और सकर्मक होगा वह गीत गाता था। इस प्रकार दोनों वाक्यों में हमने अंतर बताया कि वह गाता था और वह गीत गाता था। दोनों ही वाक्य अपना आप में अंतर बताते हैं कि पहला वाक्य अकर्मक है और दूसरा सकर्मक क्रिया का है। इसी प्रकार आगे देखिए, एक और सोपान दे रखा है, इसका भी मैं वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। अरविंद ने गत वर्ष अपना 15वां जन्मदिन मनाया था। इस वर्ष वह 16वें जन्मदिन मना रहा है। अगले वर्ष अपना 17वां जन्मदिन मनाएगा। वह अपने जन्मदिन पर प्रतिवर्ष एक स्नेह भोज देता है। स्नेह भोज में अनेक अतिथि आते हैं, सहपाठी आते हैं, उसकी बहनें आती हैं। इस अवसर पर उसका बड़ा भाई आता है, भाभी आती हैं। उसका जन्मोत्सव पूर्णतया भारतीय ढंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर वह गाता है, पर उसे नाचा नहीं जाता है। इस प्रकार भैया बहनों मैंने ये सोपान पढ़ा। अब इसके उत्तर देखिए। इनमें जो क्रियापद आए हैं, कौन कौन से क्रियापद आया भैया बहनों देखिए। मनाया था, आते हैं, गाता हैं। इस प्रकार इसमें जो क्रियापद आए हमने लिखे। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें कालबोधक क्रियापदों को लिखिए। इसमें कालबोधक कौन कौन से भैया बहनों देखिए। ये प्रश्न क्रमांक आपके 9 था। इसमें कालबोधक क्रिया है इस वर्ष और अगले वर्ष। प्रश्न क्रमांक 10, उन क्रियापदों को लिखिए जो एक वचन के हो। मना रहा है, आता है। प्रश्न क्रमांक 11, उन क्रियापदों को लिखिए जो लिंग के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। आती है, आता है। प्रश्न क्रमांक 12, क्रिया के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। भैया बहनों इसका उत्तर होगा, क्रिया के 3 रूप होते हैं, लिंगवत क्रिया, वचनवत क्रिया और कालवत क्रिया। प्रश्न क्रमांक 13, पूर्व सोपान में ऐसे क्रियापद लिखिए जो कर्तृवाच्य के उदाहरण हो। कर्तृवाच्य के उदाहरण इसमें लिखना है, वह गीत गाता है। प्रश्न क्रमांक 14, उन क्रियापदों को लिखिए जो कर्मवाच्य हो। इसका उत्तर होगा, अरविंद के द्वारा जन्मदिन मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 15, भाववाच्य का ज्ञान कराने वाले क्रियापद लिखिए। उससे नाचा नहीं जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, क्रिया का वाच्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, कर्ता, कर्म और भाव के अनुरूप क्रिया के प्रयोग को क्रिया का वाच्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, उदाहरण स्वरूप एक एक वाक्य लिखिए। अकर्मक क्रिया का हमको भैया बहनों एक वाक्य लिखना है, फिर सकर्मक का लिखना है, फिर द्विकर्मक का लिखना है, फिर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन सभी के हमको एक एक वाक्य लिखना है।
तो पहले अकर्मक का लिखेंगे वह जाता है, दूसरा सकर्मक का लिखेंगे वह विद्यालय जाता है, फिर द्विकर्मक का लिखेंगे मालिक नौकर को पैसा देता है, कर्तृवाच्य का लिखेंगे सीता गीत गाती हैं, कर्मवाच्य का लिखेंगे रमेश के द्वारा फल खाया जाता है, भाववाच्य लिखेंगे सोहन से पढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार भैया बहनों हमने इस अभ्यास के 1 से लगा के 17 तक पूरे प्रश्न किए। धन्यवाद।